नमस्कार, मैं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। दुनिया भर में 24 घंटे में 2 लाख नए कोरोना के मामले आए सामने। अब तक 5,45,000 से ज्यादा लोगों की मौत। हरियाणा में कोरोना के 495 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 3 लोगों की हुई कोरोना से मौत। 310 मरीजों ने कोरोना को दी मात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवा उद्यमों को दी बड़ी सौगात। कहा, युवा उद्यमों को सरकार देगी हर संभव मदद। और कांग्रेस और बीजेपी पर बरसे अशोक तंवर। बड़ौदा उपचुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटी तंवर। अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी बड़ी चुनौती बनती जा रही है। पूरी दुनिया में 1 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोग कोरोना महामारी की चपेट में आ चुके हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक अब तक दुनिया में 1 करोड़ 19 लाख 41 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5,45,000 के पार जा चुकी है। हालांकि 68 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। 45,50,000 एक्टिव केस हैं, यानी कि कोरोना से संक्रमित इन लोगों का इलाज जारी है। अमेरिका अभी भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। यहां पर अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,33,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं ब्राजील में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। यहां पर अमेरिका के बराबर केस और मौतें दर्ज की जा रही हैं। ब्राजील में कुल 16 लाख लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। ब्राजील के बाद भारत और रूस में संक्रमितों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो वहीं भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 22,252 नए कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 7,19,665 पुष्टि के मामले सामने आ चुके हैं। इसी के साथ में आपको ये भी बता दें कि रूस इन आंकड़ों के साथ या पीछे एक बार फिर हो चुका है। भारत दुनिया भर में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। देश भर में कुल 7,19,665 पॉजिटिव मामलों में 2,79,717 सक्रिय मामले हैं। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मामलों में 7 लाख तक कुल 159 दिनों में पहुंच चुके हैं। हरियाणा में 495 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ कुल संक्रमितों की संख्या अब 17,999 पहुंच चुकी है। प्रदेश में 3 मरीजों की कोरोना ने पिछले 24 घंटे के दौरान जान ली है। अब कुल 4,075 एक्टिव मरीज मौजूद हैं। 71 की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। इनमें से 47 ऑक्सीजन पर हैं, तो 24 वेंटिलेटर पर सांस ले रहे हैं। राहत की बात यह है कि बीते रोज 310 और मरीजों कोरोना को मात दी है। अब तक कुल 13,665 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। नए मामलों में सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 125, फरीदाबाद में 122, भिवानी में 45, सोनीपत में 29, झज्जर में 28, नारनौल में 25, पानीपत और कुरुक्षेत्र में 21, पलवल में 15, जींद में 14, रोहतक में 12, हिसार और रेवाड़ी में 10, यमुनानगर में 9, अंबाला और सिरसा में 3, नूह में 2 और पंचकुला में 1 संक्रमित मिला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवा उद्यमों को हरियाणा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के तहत अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए सभी समर्थन और सहयोग की पेशकश की है। और इसी के दौरान आपको ये भी बता दें, उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के 56 समूहों की पहचान की है, जो राज्य के सभी 22 जिलों में स्थापित की जाएंगे, जिससे राज्य के लगभग 70,000 MSME लाभान्वित होंगे। सीएम ने कहा कि सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि राज्य में मौजूदा MSME का कामकाज कोविड-19 के कारण प्रभावित न हो पाए। आपको ये भी बताते चलें कि मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थियों और सभी जिलों के जिला उद्योग विकास केंद्रों के महाप्रबंधकों के साथ बातचीत कर रहे थे। भारत का युवा देश के रूप में उल्लेख करते हुए उन्होंने राज्य के युवाओं को कम से कम समय में सभी आवश्यक मंजूरियों का आश्वासन देते हुए राज्य में MSME इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है।
उन्होंने कहा कि 17 विभिन्न विभागों से संबंधित ऑनलाइन क्लियरेंस केवल 45 दिनों में हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के माध्यम से प्रदान की जाती है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्राइवेट कंपनियों में 75% स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के राज्य सरकार के फैसले से वर्तमान में रोजगार युक्त किसी भी व्यक्ति की नौकरी नहीं जाएगी। ये तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद निकलने वाली नियुक्तियों पर ही लागू होगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि चौटाला ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के अधिक से अधिक युवाओं को कौशल में निपुण करके रोजगार युक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अध्यादेश 2020 लाने के जिस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है वो प्राइवेट कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्मों और पार्टनरशिप वाली फर्मों आदि में 50,000 रुपए प्रति माह से कम वेतन वाली नौकरियों के मामले में नए रोजगार का 75% स्थानीय उम्मीदवारों को मुहैया करवाया जाएगा। चौटाला ने यह भी बताया कि यदि उद्योग की किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए उपयुक्त स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो श्रम आयुक्त को बाहर के उम्मीदवार रखने की अनुमति देने का प्रावधान भी रखा गया है ताकि उस उद्योग को उनकी जरूरत के अनुसार उम्मीदवार मिल सके। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर इन दिनों हरियाणा में अपने कार्यकर्ताओं के काफिलों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। व्यवस्था की लड़ाई है परिवर्तन की, और इसीलिए लोग आज विकल्प की तलाश में कि विकल्प कोई नया आए, कोई नया नेतृत्व, नई सोच लेकर के आए और हम उसके साथ मजबूती से खड़े हों। ये चोर और लुटेरे से हमें निजात मिले। तो डॉक्टर अशोक तंवर विकल्प हो सकते हैं? नहीं, विकल्प तो मैं नहीं हो सकता। विकल्प के लिए तो पूरा एक कारवा तैयार करना पड़ेगा, एक बड़ी फौज तैयार करनी पड़ेगी और वो हम सारे साथियों से सलाह मशवरा करके आगे तय करेंगे। फरीदाबाद का बड़खल चौक दोपहर करीब 4:30 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, जिसके बाद चारों तरफ से 3 राज्यों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और घेराबंदी शुरू कर दी। गोलीबारी चौक पर स्थित ओयो होटल में हुई थी। खबर थी कि यहां पर गैंगस्टर विकास दुबे छिपा हुआ है, जिसकी तलाश में राजस्थान पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और फरीदाबाद की पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। अब आपको ये भी बता दें कि इस दौरान सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और वहीं पर हथियारों से लैस पुलिस टीम ने होटल को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद होटल में CIA की संयुक्त टीमों ने काफी लंबे समय तक होटल के प्रबंधकों से बातचीत की। हालांकि CIA की तरफ से किसी भी बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में एक होटल में विकास दुबे के छुपे होने की इनपुट मिला था। उसी के आधार पर फरीदाबाद पुलिस ने वहां पर रेड की, लेकिन वहां विकास दुबे नहीं मिला। मगर फरीदाबाद पुलिस ने विकास दुबे के एक साथी को गिरफ्तार करने में बिल्कुल सफलता हासिल की है। पुलिस को आशंका है कि वहां पर विकास दुबे भी मौजूद था। इस खबर के बाद उत्तर प्रदेश STF की एक टीम फरीदाबाद रवाना हो चुकी है। कानपुर के मोस्ट वांटेड विकास दुबे को तलाश में लगातार हर जगहों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने मंगलवार को फरीदाबाद के बड़खल चौक पर बने ओयो गेस्ट हाउस में छापेमारी की। पुलिस की टीम में करीब 30 से 35 जवान और अधिकारी सादा वर्दी में थे। गेस्ट हाउस पर छापे के दौरान पुलिस ने वहां से विकास दुबे के एक साथी को पकड़ा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कुछ भी कहने के लिए अभी तैयार नहीं है। आपको बता दें कि विकास दुबे कानपुर में हुए एनकाउंटर के दौरान 8 पुलिसकर्मियों की शहीद हो गया था। उसके बाद से ही विकास दुबे वहां से फरार है, जिसकी छापेमारी लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस तमाम आसपास के राज्यों में कर रही है और विकास दुबे को पकड़ने की कोशिश में जुटी है। आपको बता दें कि 120 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी भी विकास दुबे की कोई खास जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाई है। करनाल के बड़ा गांव में एक तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक सवारों को कुचल दिया। आपको बता दें कि 2 बाइकों पर सवार 4 युवक बैठे थे, जिनमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। इसके बाद करनाल के बड़ा गांव में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने एम्बुलेंस के माध्यम से 3 गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जबकि एक की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। इस हादसे में एक मोटरसाइकिल चकनाचूर हो चुकी है। मृतक बड़ा गांव का ही रहने वाला था और काम करके घर लौट रहा था। गांव वालों का कहना है कि यहां से रोजाना बड़े वाहन तेज रफ्तार के साथ गुजरते हैं, जिसके चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं। यहां पर अगर स्पीड ब्रेकर लगा होता तो बड़े वाहनों की गति पर लगाम लग पाएगी और हादसों में कमी आ पाएगी। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
3 को मारी है मोटरसाइकिल से 4 डेथ कितने की हुई है जी? एक की हो गया, 3 गंभीर हालत कैसी है तीनों की? गंभीर है। एक की मौके पर ही होगी। डंपर को पकड़ लिया है? हाँ जी, पकड़ लिया जी। डंपर था या ट्रक था जी? ट्रक ये बहुत सारा ट्रक था जी। ड्राइवर था, शराबी था, ये बहुत ज़्यादा स्पीड में था, ये शराब पी तो पकड़ लिया लोगों ने? ये पकड़ लिया, लोगों ने पकड़ लिया। तो पीटा भी है उसको? भाग गया था, भाग गया था? दूसरे गांव से पकड़ के ले गया। तो मौत कितने की हुई जी? अभी देखते हैं, 2-3 बच्चे हैं। तो बाइक था, एक मौके पे ही एक्सपायर हो गया। 3 घायल को हॉस्पिटल में लेके जाया गया। और तो डंपर था या ट्रक था सर जिसने टक्कर मारी है? ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन पकड़ लिया गांव वालों ने? ये यहाँ पे नहीं है, रिंडल गांव में बता रहे उसको पकड़ा हुआ है। और वहाँ पे श्रीकांत जी सब इंस्पेक्टर गए हुआ है, इसकी तस्दीक। भवानीखेड़ा में बीती शाम करीब 7 बजे शराब ठेके पर फिर से गोली चलाने की घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार गोली चलाने वाला अजय गुज्जर नाम का एक व्यक्ति है, जिस पर कई आपराधिक घटनाएं पहले से ही दर्ज हैं, जो पुलिस के लिए एक सिरदर्द का काम कर रहा है। आपको बता दें कि 14 मई को भी इसी तरीके से उसने हमला किया था और इसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला था। आपको ये भी बताते कि चले कि 14 मई को भी उसने शराब ठेकेदार पर साथियों के साथ मिलकर गोलियां चलाई थी, जिस पर शराब ठेकेदार गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस अजय गुज्जर और उसके साथियों की तलाश में जुट चुकी है। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि शाम को भवानीखेड़ा में शराब ठेके पर गोली चलाने की पुलिस को सूचना मिली थी। सूत्रों से पता चला कि गोली चलाने वाला अजय गुज्जर है। पुलिस अजय गुज्जर की तलाश में जुट चुकी है। उन्होंने बताया कि अजय गुज्जर पर कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। शराब ठेकेदार पर दोबारा से गोली चलाकर उसने संगीन अपराध किया है। पुलिस जल्द ही अपराधी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लेगी। साईं को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि भवानीखेड़ा जो ठेका उसके ऊपर किसी व्यक्ति ने गोली चला दी है, जो ठेका है, जिसकी सूचना प्राप्त होती है हमारी पुलिस द्वारा मौके के लिए रवाना की गई है। सूत्रों से पता चला कि गोली चलाने वाला अजय गुज्जर ही है, जिसने पहले भी जो है शराब के ठेकेदार पर काफ़ी गोलियाँ चलाई थी और वो फरार चल रहा था। हमारी जो है टीमें उसकी तलाश कर रही हैं और जैसे भी सूरत होती है हम कार्रवाई करेंगे। नारनौंद की कोतकला डेरे के महंत शुक्रनाइट पर डेरे में ही सेवा करने वाले एक व्यक्ति ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसको नारनौंद के सामान्य अस्पताल में लाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल शुक्रनाथ को हिसार रेफर कर दिया। वहीं पुलिस इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। गांव कोतकला का डेरा पिछले काफी लंबे से विवादों में रहा है। बीती शाम डेरे में ही पिछले काफी लंबे समय से सेवा करने वाले एक युवक की कहासुनी डेरे के महंत शुक्रनाथ से हो गई। महंत ने उस युवक को समझाने की कोशिश की, जिसके बाद मामला शांत हो गया, लेकिन युवक ने अचानक डेरे के महंत शुक्रनाथ पर तेजधार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें बाबा को गंभीर चोट आई है। बाबा की हालत को देखते हुए उस पर नारनौंद की सामान्य अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया, जिसके बाद डॉक्टर ने महंत की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद हिसार रेफर कर दिया है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी कार्रवाई में जुट चुकी है। इमरजेंसी स्थिति के अंदर अपने जो डेरा के अंदर महंत जी हैं कोतकला वाले, वो इमरजेंसी स्थिति में घायल अवस्था में यहाँ उनको लेके आए हुए हैं। चोट काफ़ी ज़्यादा हैं और जैसा उन्होंने बताया है कि जानलेवा हथियार से हमला किया गया है और तेज़धार हथियार का इस्तेमाल किया गया और काफ़ी खून बह गया था उनका। समय पे हमारी टीम ने काफ़ी मशक्क़त करके खून रोकने की और उपचार किया, अभी जारी है। हाँ, एक पुलिस के द्वारा एक और लेके आए हुए हैं और वो अभी हॉस्पिटल में है। ये एक इसका कोत गांव का ही है कोई लड़का जो हर रोज़ पाठ पूजा के लिए आता था महाराज जी के पास, और आज भी हर रोज़ की तरह पाठ पूजा के लिए आया था। और आते ही उसने कुछ अपने चादर वगैरह ले रखी थी, उसमें कुछ वेपन छुपा रखा था दांत नुमा। तो आते ही महाराज जी पर एकदम अटैक कर दिया। उसको महाराज जी को सिर में और हाथ पर चोट लगी, तो उसको महाराज जी ने मौके पर काबू कर लिया साथियों ने, और हमने उसको कस्टडी में ले लिया है। महाराज जी का इलाज चल रहा है, अभी स्टेटमेंट लेते हैं, उसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर।
contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।